राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में 2031 तक होने वाले नए विकास के बारे में आज हम बताने वाले हैं। वृंदावन एक ऐतिहासिक शहर है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शहर भगवान कृष्ण और राधा के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन में कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, वृंदावन में कई नए मंदिर और धार्मिक स्थल बनने की योजना है। इनमें से कुछ मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित होंगे, जबकि कुछ अन्य देवी देवताओं को समर्पित होंगे। इन नए मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण से वृंदावन को एक और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक शहर बना देगा। दोस्तों, वृंदावन में कई नए होटल और रिसॉर्ट्स बनने की योजना है। इन नए होटलों और रिसॉर्ट्स में श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था होगी। इन नए होटलों और रिसॉर्ट्स के निर्माण से वृंदावन को एक और अधिक पर्यटन स्थल बना देगा। दोस्तों, वृंदावन में नई सड़कें और रेलवे लाइन बनाई जा रही हैं। इन नई सड़कों और रेलवे लाइन के निर्माण से वृंदावन को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे श्रद्धालुओं के लिए वृंदावन जाना और वहां से आना आसान हो जाएगा। दोस्तों, वृंदावन में नए पार्क और उद्यान बनाई जा रही हैं। इन नए पार्कों और उद्यानों में श्रद्धालुओं के लिए आराम और मनोरंजन के लिए जगह होगी। इन नए पार्कों और उद्यानों के निर्माण से वृंदावन को एक और अधिक सुंदर और हरा भरा शहर बना देगा। दोस्तों, वृंदावन में नई शैक्षणिक संस्थान बनाई जा रही है। इन नई शैक्षणिक संस्थानों में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा होगी। इन नए शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण से वृंदावन को एक और अधिक समृद्ध और ज्ञानवर्धक शहर बना देगा। दोस्तों, वृंदावन में नई स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं बनाई जा रही हैं। इन नई स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा होगी। इन नई स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के निर्माण से वृंदावन को एक और अधिक सुरक्षित और स्वस्थ शहर बना देगा। दोस्तों, वृंदावन में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया जा रहा है। इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से वृंदावन को एक और अधिक आधुनिक और सुगम शहर बना देगा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MVDA ने 2021 से 2031 की अवधि के लिए मथुरा वृंदावन क्षेत्र के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में एकीकृत, टिकाऊ और समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देना है। MVDA ने GIS सैटेलाइट इमेज से मास्टर प्लान के लिए सर्वे का काम सरकारी एजेंसियों को सौंपा है। दोस्तों, मास्टर प्लान में मथुरा वृंदावन के साथ साथ आसपास के क्षेत्र जैसे कोसी, छाता, गोवर्धन, फराह और अन्य शामिल हैं। मास्टर प्लान मुख्य रूप से स्थान, भूमि उपयोग और बुनियादी जमीन की उपलब्धता के आधार पर प्रति हेक्टेयर विभिन्न जनसंख्या घनत्व का प्रस्ताव करता है। मास्टर प्लान विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी प्रस्ताव करता है, जैसे सड़क, पुल, फ्लाईओवर, पार्क, उद्यान, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विरासत संरक्षण, पर्यटन संवर्धन और अन्य। मास्टर प्लान का उद्देश्य शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के साथ साथ क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को संतुलित करना है। मास्टर प्लान में स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और जनता जैसे विभिन्न हितधारकों की भागीदारी भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, वृंदावन में निवेश करने के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। आवास, परिवहन, भोजन और अन्य सेवाओं की मांग अधिक है और बढ़ रही है। वृंदावन में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करने से आपको आय और लाभ का एक स्थिर स्रोत मिल सकता है। दोस्तों, वृंदावन एक पवित्र और विरासत शहर है जिसमें समृद्ध और विविध संस्कृति और आध्यात्मिकता है। वृंदावन में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करने से आपको भगवान कृष्ण और उनकी प्रेम लीला की भूमि से जुड़ाव का एहसास हो सकता है। आप वृंदावन के त्योहारों, मंदिरों, संगीत, कला और व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, वृंदावन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के नजदीक है, जो भारत में सबसे विकसित और गतिशील क्षेत्रों में से एक है। वृंदावन में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करने से आपको NCR के बाजारों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकती है।
आप केंद्र और राज्य सरकारों के बुनियादी ढांचे, नीतियों और पहल से भी लाभ उठा सकते हैं। आपको इस बात का स्पष्ट विचार होना चाहिए कि आप वृंदावन में निवेश क्यों करना चाहते हैं और आपकी अपेक्षाएं और लक्ष्य क्या हैं। आपके पास अपने निवेश के लिए एक यथार्थवादी बजट और समय सीमा भी होनी चाहिए। आपको वृंदावन में रियल एस्टेट बाजार के वर्तमान और भविष्य के रुझानों और संभावनाओं का अध्ययन करना चाहिए। आपको वृंदावन में विभिन्न संपत्तियों और परियोजनाओं की कीमतों, सुविधाओं और लाभों की तुलना और अंतर भी करना चाहिए। आपको ऐसी संपत्ति या परियोजना का चयन करना चाहिए जो आपकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और जीवन शैली के अनुकूल हो। आपको संपत्ति या परियोजना के स्थान, आकार, लेआउट, डिजाइन, सुविधाओं, गुणवत्ता और वैधता पर भी विचार करना चाहिए। आपको संपत्ति या परियोजना के दस्तावेजों और अनुमोदनों की जांच और सत्यापन करना चाहिए। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति या परियोजना का स्पष्ट शीर्षक और स्वामित्व है और यह किसी भी विवाद या मुकदमे से मुक्त है। आपको डेवलपर या विक्रेता से बातचीत करनी चाहिए और अपने निवेश के लिए सर्वोत्तम संभव कीमत और शर्तें प्राप्त करनी चाहिए। आपको भी एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। आपको वृंदावन में निवेश करने से पहले विशेषज्ञों और पेशेवरों से कानूनी और वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। आपको इस प्रक्रिया में सहायता के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद एजेंट या ब्रोकर को भी नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।